क्या आप कमजोरी, चक्कर महसूस करते हैं या आप थकान महसूस करते हैं? क्या आपको चलते समय, दौड़ते समय, खेलते समय सांस लेने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है? क्या आपके पाँव में क्रैम्प्स आते हैं, ऐंठन आते हैं? क्या आप काम या अध्ययन के लिए प्रेरित महसूस नहीं करते हैं? आपके सीने में धड़कन होती है क्या? क्या आपको भूख कम लगती है? क्या आपको छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आता है? दोस्तों, यदि आप इसी तरह की शिकायतों का सामना कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। क्योंकि ये सभी लक्षण शरीर में कम हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। लेकिन कुछ और लक्षण भी हीमोग्लोबिन कम होने के कारण होते हैं। जैसे कि त्वचा का सफ़ेद होना, आँखें पलक के अंदर का सफ़ेद होना, ज़बान सफ़ेद होना, नाखूनों की सफ़ेदी, भूख कम लगना, मिट्टी खाना, चारकोल खाना, चाक या चॉक खाना, पेंसिल खाना, प्रतिकारक क्षमता कम होना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, अध्ययन में एकाग्रता कम होना। इसी तरह लक्षण हीमोग्लोबिन की कमी से महसूस होते हैं। क्या है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में यच भी ऐसे कहते हैं, लिखते भी वैसे है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी में होता है। हीमोग्लोबिन में लोह यानी कि आयरन होता है। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर हर एक कोशिका तक पहुंचाना है और हर एक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड वायु लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना है। हीमोग्लोबिन की नॉर्मल लेवल महिलाओं में 12 से लेकर 15 ग्राम पर डेसीलीटर तक होनी चाहिए। पुरुषों में यही लेवल 13 से लेकर 15 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इससे कम लेवल को हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी ऐसा माना जाता है। यदि हीमोग्लोबिन कम है तो रक्त और मलमूत्र के कुछ परीक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आपने डॉक्टर का सलाह ले लो। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण जांच किए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि सीबीसी, ईएसआर, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्रुप, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक, स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपिक। अब हम हीमोग्लोबिन क्यों कम होता है उसके कारण देखें। पहला और महत्वपूर्ण कारण है आहार। आहार में जो हीमोग्लोबिन से ज़्यादा आहार है, रिच फूड है, उनकी मात्रा कम होना। शरीर के बाहर रक्तस्राव यानी एक्सटर्नल ब्लीडिंग, जैसा कि कुछ जख्म से बहुत रक्तस्राव होता है या ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से रक्तस्राव होता है, पाइल्स, फिशर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यानी कि मासिक पाली के दौरान भी महिलाओं में खून ज़्यादा बह जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है इंटरनल ब्लीडिंग यानी कि शरीर के अंदर ही अंदर रक्तस्राव होना, जैसे कि पेप्टिक अल्सर में होता है, बैसिलरी डिसेंट्री में होता है, कोलाइटिस में होता है, कैंसर में होता है। कुछ बीमारियों में भी हीमोग्लोबिन कम होता है, जैसे कि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, वर्म इन्फेस्टेशन यानी कि आंत्र में कृमि संक्रमण होना, राउंडवर्म या हुकवर्म। इस बीमारी का यानी कि हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी का इलाज कैसे करें? ट्रीट द रूट कॉज यानी कि मूल कारणों का इलाज करें। अपने डॉक्टर, अपने चिकित्सक से परामर्श करें। यदि किसी बीमारी के कारण हीमोग्लोबिन कम हुआ है तो पहले उसका इलाज करें। अपने आहार में बदलाव करें, बहुत महत्वपूर्ण है, आहार में बदलाव करें, जैसे कि फल खाना, फ्रूट्स, खट्टे और मीठे दोनों फल खाना, जैसे अमरूद, आम, अंगूर, अनार, आंवला, करवंदे, इसमें ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन होता है। सैलेड्स खा लो, टमाटर, चुकंदर आदि।
गन्ने की फली खाएं, गन्ने की फली, उसमें ज़्यादा हीमोग्लोबिन है। तुलसी के पत्ते खाएं, तरह तरह की दालें खाएं, हरे पत्तीदार सब्जियां खाएं। ज़्यादातर पालक में हीमोग्लोबिन ज़्यादा मात्रा में होता है। तिल, बाजरा, सोयाबीन जैसे अनाज खाएं। दूध आयरन और अन्य लवणों से भरपूर होता है, इसीलिए दूध का सेवन करें। अंडे, मांस और मछली में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, उसका सेवन करें, नॉन वेज। इस प्रकार उचित आहार नियोजन हीमोग्लोबिन बढ़ाने में बहुत मदद करता है। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि खाना बनाते समय लोहे के बर्तनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। चिकित्सक की सलाह से हीमोग्लोबिन की गोलियां या पतली दवा ले लो। उससे नहीं हुआ तो हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली इंजेक्शन ले लो। बहुत सारे इंजेक्शन अभी मार्केट में आए हैं। यदि उन उपायों से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा तो खून भरने की जरूरत होती है। यदि खून ज़्यादा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा ही कम होने लगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत होती है। मित्रों, ये उपाय करने के बाद आपका हीमोग्लोबिन निश्चित रूप से बढ़ ही जाएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया ही होगा। हैप्पी लाइफ बाय डॉक्टर मनोहर ससाने इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, लाइक करो और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर करो। धन्यवाद।